This is our next video regarding the chapter first, the French Revolution. So we have done till the causes responsible for the French Revolution, in which I had discussed social causes, political causes and economic causes. Do start with the chapter now. मैंने आपको कहा था मैं ये चैप्टर आपको फर्स्ट पेज जो है वो बाद में समझाती हूँ, सो दैट आप समझ पाओ कि ये कंडीशंस कैसे बनी. ओके, नाउ डू लिसन वेरी केयरफुली. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. ठीक है, कि जो 14 जुलाई 1789 जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो हो रही है, जिस दिन से क्रांति हो रही है, ठीक है, तो जो सिटी थी पेरिस की वो पूरी आतंक के एक स्टेट में, एक कंडीशन में पहुंच चुकी थी. वहाँ पे मतलब आतंक जो था, जो विरोधियों का विरोध जो था वो फैल चुका था. ठीक है, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग था, जो राजा था लुइस फिलिप, उसने अपनी ट्रूप को, अपनी आर्मी को जो है कह दिया था, कमांड दे दी थी कि आप शहरों में जाकर संभालो चीज़ों को. ठीक है, रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. अफवाह ये भी फैल चुकी थी कि वो जल्दी ही अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दे देगा कि लोगों के ऊपर गोलियां या बम गोले फेंकना शुरू करें, सो दैट लोग जो हैं, वहाँ के जो निवासी जो हैं, वो ये जो रिवॉल्यूशन वो कर रहे हैं वो ना कर पाएँ. ठीक है, इसी चीज़ से गुस्सा होकर देखिए क्या हुआ. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a pupils militia. There is a word named as pupils militia. Pupils militia means लोगों की military. Okay, see the word it is. ओके मतलब लोग 7,000 अराउंड मैन और वुमेन, मतलब औरत और आदमी जो है इकट्ठा हुए. कहाँ इकट्ठा हुए? टाउन हॉल के सामने. और उन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट दे विल फॉर्म पीपल्स मिलिट्री. ओके, लोगों की अपनी ही एक गठबंधन बनाएंगे जो कि मिलिट्री का रूप लेगी, क्योंकि मिलिट्री तो अभी जनरली किसके हाथ में थी? किंग के हाथ में थी. तो उन्होंने कहा कि हमें अगर किंग का अपोजिशन करना है तो हमें भी अपनी मिलिट्री बनानी पड़ेगी. ठीक है, और इसके लिए कितने लोगों का ग्रुप बना? अराउंड 7,000 मैन एंड वुमेन्स गैदर्ड हुए. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. उन्होंने हथियारों की खोज में, ठीक है, आर्म्स मतलब जो टूल्स थे, जो आर्मी टूल्स थे, उसकी खोज में, हथियारों की खोज में जो है बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारी संख्या में जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ी. ठीक है, ब्रोक करी. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. फाइनली कुछ सैकड़ों लोगों का जो ग्रुप था वो मार्च करते हुए किधर पहुंच गया? ईस्टर्न पार्ट में पहुंच गया सिटी के. ठीक है, मतलब फ्रांस का जो ईस्टर्न पार्ट था उस साइड पहुंच गया. अब आई होप कि इंडिया साइज एंड लोकेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से डायरेक्शंस करवा दी हैं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन समझ में आ रही होगी कि फ्रांस के ईस्टर्न साइड में वो पहुँच गए हैं. ठीक है, तो किस बात में ना, वहाँ पे जो है लोगों की इस तरह की स्टॉर्म आई कि उन्होंने जो वहाँ का फोर्ट्रेस था, जो किले का जो जेल थी, ठीक है, बेस्टिले, उसको तोड़ना शुरू किया. वहाँ पे उन्होंने अपना आतंक फैलाना शुरू करा. किस होप में? दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन, कि अब वहाँ उन्हें अच्छे खासे बम गोले, हथियार जो हैं मिलेंगे, सो दैट वो भी अपना जो रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं वो कर पाएँ. ओके, in the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. क्या कह रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में, जो ये लोगों की लड़ाई थी और जो वहाँ पे आर्मी थी, तो इस लड़ाई में जो है, जो बेस्टिले फोर्ट्रेस प्रिजन था, वहाँ का जो कमांडर था वो मारा गया. ठीक है, और उन्होंने जेल में जितने भी कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया, उन्हें रिलीज़ करा. और ये कितने थे? 7 इन नंबर्स. ठीक है, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. ये जो बेस्टिले था, इसी को क्यों शिकंजा बनाया गया? इसी को क्यों मतलब कि इसी को क्यों सबसे पहले तोड़ा गया? क्योंकि इसे से लोग जो है बहुत हेट किया करते थे. इस प्रिजन से, इस जेल से लोग जो है बहुत हेट किया करते थे. जनरली ये माना जाता था कि किंग की जो अनकंट्रोल पावर है, जो डिस्पोटिक पावर है, कि वो अपने आप को देव जो मान रहा है, भगवान जो मान रहा है, देव का जो रूप मान रहा है, ठीक है, वो यही बताती है. ठीक है, इसी फोर्ट्रेस में सबसे ज़्यादा उसकी ताकतें जो है दिखा करती थी. ठीक है, प्रतीक हुआ करती थी.
The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. पूरा का पूरा ये जो किला था इसको तोड़ फोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और इसके पत्थरों को लोगों ने मार्केट में बेचा, उन लोगों को बेचा जो जनरली इसको धराशायी बनाना चाहते थे या विरासत में इसको कुछ रखना चाहते थे, मतलब आगे के लिए दिखाने के लिए कि हाँ अगर हमें हिस्ट्री बतानी होगी तो हम इस तरह से बताएंगे। तो उसके जो कुछ स्टोन्स थे या कुछ फ्रेगमेंट्स टूटे हुए पार्ट थे उन्हें मार्केट में बेच दिया गया। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. उसके बाद जितने भी आगे दिन आते गए वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद जो हैं दिखते गए, पेरिस में भी और साथ में उसके कंट्री साइड, उसका जो पेरिफेरियल एरिया था वहाँ भी। ओके, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जनरली जो लोग विरोध कर रहे थे वो किसके विरोध में कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में कर रहे थे कि वहाँ जो खाने की जो रोटी थी, जो ब्रेड थी, उसका हाई प्राइस कर दिया गया था। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक इनटू अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड व्हाई इट इज हैपेंड। ठीक है, जनरली जब हिस्टोरियंस देखते हैं पीछे की तरफ मुड़कर कि ये सब जो हुआ इसकी शुरुआत किस तरह हुई, ये जनरली क्या है, चेन है एक इवेंट्स की, तो ये क्या लेकर पहुंची, क्या एग्जीक्यूट किया इसने, क्या कंक्लूजन निकला इसका कि जो फ्रांस का किंग था उसे भी हम देखेंगे कि उसे भी आखिर में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो जनरली जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये जो है ये रिजल्ट निकलेगा, ये आउटकम निकलेगा, पर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को जोड़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। ठीक है, जिसमें हमने जनरली क्या पढ़ा था, दैट देयर वर सोशल कॉजेज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 states, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड वर द प्रिविलेज क्लासेस, वेयर एज थर्ड स्टेट हैव टू गिवन और हैव टू पे टैक्सेस। ठीक है, वहीं पर हमने पॉलिटिकल कॉज में क्या पढ़ा, दैट पीपल्स वर टायर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो रोटन सिस्टम हो चुका था, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, ऑटोक्रेटिक रूलिंग थी, तो लोग जो है क्या चाह रहे थे, दैट देयर वुड बी चेंज सम। ओके, वो चाह रहे थे कि सोसाइटी में जो है ऑटोक्रेसी की जगह पर, मोनार्की की जगह पर, तानाशाही की जगह पर डेमोक्रेसी का सेटअप हो, जहाँ के एक्टिव मेंबर्स रूल करें, वो लोग जो कि उन्होंने चुन कर भेजे हैं। ठीक है, थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमने पढ़ा कि जो वहाँ का ट्रेजर था, जो किंग्स ट्रेजर था, जो वहाँ का राजशाही खजाना था, वो जो है लुट चुका था, वो जो है बर्बाद हो चुका था। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने 13 कॉलोनीज़ जो अमेरिका की थी उनकी हेल्प करी थी इंडिपेंडेंस पाने में, और इसी वजह से अपने ट्रेजर को मेंटेन करने के लिए, अपनी सोफिस्टिकेटेड लाइफ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया। इसके अलावा एक इमीडिएट कॉज है, उसमें मैं आपको बताती हूँ इमीडिएट कॉज क्या हुए कि जब ये क्रांति चल रही थी उस दौरान में जो फिलोसफर्स थे, ठीक है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, जैसे कि रूसो। ठीक है, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, इन्होंने जो व्यूज़ दिए, अपने जो बुक्स इन लोगों ने लिखी, ठीक है, तो उनकी अब हम वैल्यू देखेंगे किस तरह से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल रहा। ओके, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि रोल ऑफ फिलोसफर्स भी रहा इस पूरे कंडीशंस में, इस पूरे कॉजेज़ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट कॉजेज़। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा आपको दिखेगा मैं क्या बात कर रही हूँ, सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ। डोंट गो इनटू दैट कि मैम ये स्किप कर रहे हैं, मैम स्किप नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पर्टिकुलरली हर टॉपिक को बताऊंगी, बस आप समझते जाएंगे इन्हें। ठीक है, हाँ, तो हियर इट इज़ द वर्ड रूसो। ओके, नाउ सी, ये नाम है वहाँ पे लोगों के जो फ़िलासफ़र्स हैं, है ना, जिन्होंने अपनी फ़िलासफ़ीज़ दी हैं। तो फ़िलासफ़र्स लाइक रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, ये जो हैं इन लोगों ने अपनी कुछ बुक्स लिखी, अपनी कुछ बातें बताई कि उन बुक के थ्रू कि हाँ यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो कैसे कैसे आने चाहिए। जैसे जो जॉन लॉक थे, उन्होंने अपनी बुक टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट,
टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो राज्य के दिव्य और पूर्ण अधिकार है ना, उनके उस सिद्धांत की आलोचना करी है इन्होंने, ठीक है। रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो मोनार्की है, वो जो उसके पास डिवाइन पावर है, ठीक है, मोनार्की के पास, कि ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या कह रहे थे कि लोगों के बीच में जो है इक्वल राइट्स प्रोवाइड हों, ठीक है, और ये जो मोनार्की है ना, इसको एंड किया जाए कि वो जो कानून अपने आप ही बना लेते हैं, उनके पास इतने सारे अधिकार हैं, इतने संपूर्ण अधिकार हैं, ठीक है, कि उन्हें एक्टिव मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है या किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक डिवाइन पावर है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary, that there should be division of power। पावर जो है, सत्ता जो है, वो बटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, हमारी सरकारों के बीच में। किस तरह से कि वहाँ पे एक कानून बनाने वाली प्रणाली हो, एक कानून को एग्जीक्यूट करने वाली प्रणाली हो, और एक कानून को बैलेंस करने वाली प्रणाली हो, जिसे कि हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये जो मॉडल है गवर्नमेंट का, ये कहाँ से आया? ये यूएसए से आया, जबकि यूएसए ने जीत हासिल करी थी 13 कॉलोनीज़ पर इंडिपेंडेंस प्राप्त करके। कहाँ से और किससे जीत हासिल करी थी? ये ब्रिटेन से, ठीक है। तो जनरली ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये गारंटी प्रोवाइड करता था दैट देयर शुड बी इंडिविजुअल राइट, हर एक इंसान के अपने कुछ अधिकार होंगे। वो ये नहीं है कि वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, पर वो है तो क्या, वो क्या है, सिटीज़न है ना उस देश का नागरिक है ना, तो हर नागरिक को जो है अधिकार प्राप्त होंगे। तो जनरली इन चीज़ों की बात की गई। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा।